एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए भारत के, जिनका नाम था विल्व मंगल जी। एक बार वो प्रयागराज में आए, सारे में हल्ला मचा कि विल्व मंगल जी आए हैं। लोगों की लाइन लगी थी उनका दर्शन करने के लिए। तो एक गरीब आदमी वहीं खड़ा था, वो भी दौड़कर पहुंचा और लाइन में लग गया। लाइन में लगे घंटों बीत गए। अंत में उसका नंबर आया तो विल्व मंगल जी के पैरों पर गिरा और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मैं अनंत जन्मों का दरिद्र हूँ, मुझ पर दया करो। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे गरीबी से मुक्ति मिल जाए। विल्व मंगल जी ने कहा, एक काम करो, प्रभु आशुतोष भगवान शिव, उनकी आराधना करो, साधना करो, बहुत जल्दी खुश होते हैं और तुम्हारी अनंत जन्मों की दरिद्रता को वो दूर कर देंगे। उस गरीब आदमी के कान में विल्व मंगल जी की वो बात शूल की तरह लगी और उसने गंगा के तट पर धूली जमा दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करता एक युग बीत गया। 12 साल के बाद भगवान शिव को बड़ी दया आई और उस आदमी के सामने वो आए और कहने लगे कि तपस्वी, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सोचकर कि भगवान शिव आए हैं, भाव विभोर हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। नेत्रों से अमृत धाराएं फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे करुणा के सागर बांध तोड़कर निकल गए। और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और सामने शिव को खड़ा देख के स्तब्ध रह गया। और फिर धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। शिव ने कहा, क्या हुआ तपस्वी, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रोने लगा, ऐसा रोए जैसे बर्फ का टुकड़ा गल गल के गिरता है। शिव ने कहा, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों होते हो? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहने लगा, भगवान, मैंने तो आपको जो देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ मांगूं या आपको कुछ दूं। कपड़े तक पहने नहीं हूँ, पूरे शरीर में राख लपटी हुई है, सांप लपटे हुए हैं। कुछ मांगा, एक आध सांप और मेरे ऊपर छोड़ दिया तो एक नई झंझट में फंस जाऊंगा। और फिर रोने लगा। भगवान शिव ने कहा कि तपस्वी, तुम्हारे बगल में जो कचरे का ढेर है उसमें पारसमणि है, उठा लो, लोहे को स्पर्श करो, लोहा सोने का हो जाएगा, परीक्षा कर लो। परीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, ये सोचकर आधे अधूरे मन से उठा कि भला कचरे के ढेर में भी पारसमणि होती है। कचरा हटाते हटाते उसने देखा कि चमचमाती हुई पारसमणि रखी है। पारसमणि को हाथ में लेकर गंगा के तट पर नाचने लगा। मंत्र मुग्ध हो गया, भाव विभोर हो गया। शिव ने कहा कि अब हम चलते, और ऐसा कहकर भगवान शिव जाने लगे। सोच में पड़ गया कि मैं अनंत जन्मों का दरिद्र, मांगने में जल्दी कर दी। अरे, जो कचरे के ढेर से पारसमणि दे सकते हैं वो भला क्या नहीं दे सकते? तो चिल्लाया, भोलेनाथ। शिव मुड़े और कहने लगे, अब क्या हुआ? तो कहने लगा, भगवान, मैं इतना दरिद्र हूँ कि मुझे क्या मांगना है यही मैं भूल गया, मुझे कुछ और मांगना है। तो 4 कदम चलते हुए शिव उस तपस्वी के पास आए और उससे कहने लगे कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मानना पड़ेगी। तो सोच में पड़ गया। फिर सोचने लगा, जो भी मांगेंगे वो दे देंगे, अब इनकी शर्त मंजूर करने में क्या हर्ज है? तो कहने लगा, भगवान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो शिव ने कहा कि जाओ, गंगा नदी में खड़े हो जाओ और गंगा को साक्षी मानकर संकल्प लो कि मैं जो कहूँगा आपको मंजूर है। तपस्वी गया, गले गले तक गंगा नदी में खड़ा हो गया। भगवान शिव के सामने उसने गंगा जल उठाया और कहने लगा कि भगवान, मैं गंगा को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि आप जो शर्त रखेंगे मुझे मंजूर है। तो भगवान शिव ने कहा कि तपस्वी, तेरे हाथ में जो पारसमणि है तू गंगा नदी में फेंक दे। ऊपर से नीचे तक कांप गया। एक युग की तपस्या से जो अर्जित किया उसको फेंकने के लिए कह रहे हैं। कांपने लगा। फिर सोचने लगा, कोई बात नहीं, इसको फेंककर इससे मूल्यवान वस्तु मांग लूंगा। और ये सोचकर गंगा जल हाथ में लिया और कहने लगा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आपने जो शर्त रखी है मुझे मंजूर है। और दोनों हाथ बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर पूरी शक्ति जुटाई और उस पारसमणि को गंगा नदी में फेंक दिया। हाथ से पारसमणि छूटी
तो एक नए आत्मबल का जागरण हुआ। तपस्वी कहने लगा, अरे मैं अपने आप को अनंत जन्मों का दरिद्र समझता था। मैं पारसमणि को फेंक सकता हूँ, मेरे अंदर पारसमणि को फेंक देने की क्षमता है। मैं अपने आप को दीन, दुखी और दरिद्र, निर्धन मानता था। बाहर निकला गंगा नदी से और शिव के सामने नाचने लगा। शिव ने कहा, क्या हुआ, मांगो तुम्हें, और क्या मांगना है? तो नाचने लगा, कहने लगा, भगवान मैं पारसमणि को फेंक सकता हूँ, मुझे अब और क्या मांगने की जरूरत है। ये कहकर नाचने लगा और शिव के चरणों में दंडवत लेट गया और भगवान शिव से कहने लगा कि भगवान अगर कुछ देना है मुझे तो आप भक्ति दान में दे दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव से भक्ति का दान पाकर तपस्वी नाचता हुआ अपने घर को चला गया।